गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। जो कि एक्चुअली डेली टेस्ट पेपर नहीं है, वीकली टेस्ट पेपर है। तो काफ़ी एक्वेंटेड हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ में, तो यही सबसे पहले निकलता है डेली टेस्ट पेपर, बट एक्चुअली इट इज़ वीकली टेस्ट पेपर। और ऑलरेडी ये 24 आवर्स डिले हो गया है पुट करने में बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़। कल मेरी तबीयत और आज मॉर्निंग में भी काफ़ी देर तक मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, जिसकी वजह से ये वीडियो जो कि कल पढ़ना था, डलना था, वो ऑलरेडी 24 आवर्स डिले में चल रहा है। एंड देन देर आर सम अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो विच आई विल डिस्कस इन द क्लास इटसेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि इसको ख़त्म करना है बिफोर गोइंग फॉर टुमारोज क्लास। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 1 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस थे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 1 दैट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 10 क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन शॉर्टकट से होगा। क्वेश्चन है, टू ट्रेन स्टार्टेड एट द सेम टाइम, वन फ्रॉम ए टू बी एंड द अदर फ्रॉम बी टू ए। एक ट्रेन ए से बी की तरफ जा रही है और एक बी से ए की तरफ आ रही है। इफ दे अराइव्ड एट बी एंड ए रेस्पेक्टिवली 4 आवर्स एंड 9 आवर्स आफ्टर दे पास्ड ईच अदर, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और उसके बाद जैसे ये ट्रेन क्रॉस करता है इस ट्रेन को, उसके बाद इसको 4 आवर्स लगते हैं और इसको 9 आवर्स लगते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है और तुम्हें पूछा गया द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो हमें वैसे भी फॉर्मूला से पता है एज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, कि स्पीड का जो रेशियो होता है, कि स्पीड की जो वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। बट इस पर्टिकुलर केस में जो कि मीटिंग पॉइंट से 4 आवर्स और 9 आवर्स बता रहा है, तो वहाँ पे हमें इस फॉर्मूला को स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट का टाइम करना है। इसका मतलब है स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 का अंडर रूट। तो रेस्पेक्टिवली जो टाइम दिए हैं उनको उल्टा रख लो, 9/4 और इसका अंडर रूट लो, तो तुम्हारा आंसर हो जाता है 3:2। और यही इसका आंसर है जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, अ थीफ स्टील्स ए कार, मतलब सपोज कर लो ये थीफ है, इसने गाड़ी की चोरी की 1:30 PM एंड ड्राइव्स इट एट 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन चोरी का पता चलता है 2 बजे और फिर यहाँ से ऑनर निकलता है अपनी गाड़ी में एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियस सी बात है कि थीफ इस आधे घंटे में काफ़ी आगे निकल जाएगा और जब तक ये इसको चेस करेगा ये थोड़ा सा आगे और निकल सकता है। तो हमें ये बताना है कि द ऑनर विल ओवरटेक द थीफ एट व्हाट टाइम। तो ये चेजिंग का क्वेश्चन है। चेजिंग के क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ बताई थी कि चेजिंग कब सक्सेसफुल होगा, व्हेन डिस्टेंस मूव्ड बाय स्लोअर बॉडी बिकम्स इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड बाय फास्टर बॉडी। तो हमारे क्वेश्चन में जो स्लोअर बॉडी है वो थीफ की है, जो फास्टर बॉडी है वो ऑनर की है। तो थीफ की जो स्पीड है, सपोज कर लेते हैं कि ये टी आवर्स के बाद पकड़ा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स एट व्हाट टाइम ही विल बी ओवरटेकिंग द थीफ। तो टी आवर्स में ये काम हो जाता है, तो 40 की स्पीड में टी आवर्स में थीफ जो है वो चलेगा 40 टी डिस्टेंस, और ऑनर अपनी 50 के स्पीड में जो कि आधे घंटे के बाद चला है, तो टी माइनस हाफ, 50 इंटू टी माइनस हाफ, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई फास्टर बॉडी। अब यहाँ से टी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में 10t हो गया 25, टी की वैल्यू आ गई 25/10 विच इज़ 5/2, दैट मीन्स 2 1/2। और 2 1/2 का मतलब होता है 2.5 घंटे। तो 1:30 में 2 1/2 मतलब 2.5 घंटे अगर मैं ऐड करता हूँ तो चोर जो है वो पकड़ा जाएगा ठीक 4 बजे। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग, तुम्हारे पास में एक ट्रेन है जो कि 240 मीटर लंबा है और एक आदमी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन के मूव करता हुआ आ रहा है, और ये इमूवेबल नहीं है, मूवेबल है, इसकी खुद की स्पीड दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर जाता है 10 सेकेंड्स में। तो ऑब्वियस सी बात है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस की जगह में लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गया, और स्पीड हमें ट्रेन की निकालनी है जो कि हमें गिवन नहीं है, और वो भी किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो x प्लस यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर है। तो ऐसा करते हैं, फिलहाल के लिए तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम अपने मीटर पर सेकेंड में। तो 3 इंटू 5/18, टाइम हमें 10 सेकेंड्स का दिया है, तो ये ऑब्वियस इक्वेशन है
कि अगले स्टेप में x प्लस 5/6 की वैल्यू आ गई 24। अभी यहाँ से जो तुम x निकालोगे वो आएगा तुम्हारा मीटर पर सेकेंड में, और उसको हम लोग फाइनल स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 टू गेट द वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से ये आ गया 139/6 इंटू 18/5, ये इसको काटेगा 3 में, और ये ऊपर आ गई वैल्यू 417/5। अब अगर मैं इसको कट करता हूँ तो मेरा आंसर हो जाता है 83.4 किलोमीटर पर आवर, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, ए बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब 1/u प्लस वी या d/u प्लस वी इज इक्वल्स टू टी डाउन, और अगेंस्ट का मतलब हो गया d/u माइनस वी, दैट इज टी अप। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। अभी 5 मिनट्स है, डिस्कशन किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 60 से, और यहाँ पे u प्लस वी लिख देते हैं। तो अगले स्टेप में u प्लस वी की वैल्यू आ गई 12। अब अगेंस्ट द स्ट्रीम वो 1 किलोमीटर किया है, 6 किलोमीटर किया है, और ये करने के लिए उसको 1 घंटा लगा है। तो 1 घंटा ऑलरेडी लिखा है, इसलिए उसको और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से u माइनस वी की वैल्यू आ गई 6। तो बस हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ से स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है। ध्यान रखना, हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है, दैट मीन्स v की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करते ही 2v की वैल्यू आ गई 6, v हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्ट्रीम की स्पीड हो गई ए ऑप्शन, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। अगला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ 245 मीटर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 310 मीटर। अगेन यहाँ पे पहले ही स्पीड को हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है वो मीटर पर सेकंड में जा रहा है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया था कि 18 के टेबल में 3 में आता है 54, तो जो 5 के टेबल में 3 में आएगा वही इसका मीटर पर सेकंड इक्विवेलेंट होगा। तो अब सीधा फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन दैट इज 245 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दैट इज 310, और उसकी स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से इसकी स्पीड 15 की है। तो ये हो जाएगा 555/15। इसको काट के देख लेना, ये 37 सेकेंड लगा देगा तुम्हारा। तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ए ऑप्शन 37 सेकेंड्स लगेंगे। अगला क्वेश्चन है कि माइकल कैन स्विम, माइकल की स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर, बट व्हेन ही स्टार्ट्स अंडर डाइविंग हिज स्पीड इंक्रीजेस बाय 10%। तो उसकी जो इंक्रीज स्पीड हो जाएगी 5 का 10% मतलब 5.5 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस स्पीड लास्ट ओनली फॉर फर्स्ट 30 मीटर, मतलब पहले 30 मीटर तक टाइम का फॉर्मूला में जाते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5.5 की स्पीड से जाता है। उसके बाद उसने करना क्या है, यहाँ तक सपोज कर लो 30 तक वो 5.5 की स्पीड से गया, और उसको कवर करना है टिल 50 मीटर और वापस भी आना है। ये भी ध्यान रखना कि पहले तो जाना है 50 मीटर फिर वापस आना है। उसमें से फर्स्ट 30 को वो 5.5 की स्पीड से कवर कर रहा है, बाकी जितने भी डिस्टेंस बच गए, जैसे यहाँ से 20 और बाकी 50, मतलब 70 और को वो अपने ओरिजिनल स्पीड में ही कवर कर रहा है, और तुम्हें बताना है कि ये टाइम कितना लेने वाला है। हाँ, ऑप्शन में देखें तो मीटर पर सेकंड की बात हो रही है, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5/18 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक जीरो यहाँ से ऊपर जाएगा, 300, ये 5.5 का 10 मैंने भेजा है ऊपर 18 के साथ, और नीचे रह गया तुम्हारा 55 इंटू 5, और यहाँ पे हो जाएगा 70 इंटू 18 अपॉन 5 इंटू 5। अब बस काम इतना है कि तुम इसको सॉल्व करते हुए चले जाओ। तो ये इसको काट देगा 60 में, 5 के टेबल में 12 इंटू 18 करेंगे 216 आ जाएगा प्लस 11, ये इसको काट देगा 14 में, 18 इंटू 14 करेंगे 252/5 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ से ये वैल्यू मैंने रफ में कैलकुलेट की हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये 50.4 आ रहा है। तो टोटल टाइम जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 70.03 सेकेंड आएगा, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। दो बच्चे हैं, अमित एंड बंटी, दो इंसान है मान लो, इनके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर का। क्वेश्चन को बहुत आराम से करते हैं। देखो, बोथ स्टार्टेड टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट पाथ विद द सेम स्पीड, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ट्रेवलिंग 20 मीटर, मतलब बंटी सपोज कर लो ए पोजीशन तक आता है एंड ही इज कवरिंग 20 मीटर।
तो अमित भी तो उसके साथ ही मूव किया है, तो वो हो सकता है बी पोजीशन में आए, तो यहाँ पे ये भी 20 मीटर मूव कर गया। उसके बाद बंटी टर्न करता है लेफ्ट। अच्छा, बंटी अगर यहाँ खड़ा है तो उसका लेफ्ट यहाँ होगा, लेकिन यहाँ उसने मूव किया है अप टू सी पॉइंट। ये डिस्टेंस तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर। दैट मीन्स यहाँ से ये जो अमित है ये भी 10 मीटर मूव कर गया, ये तो खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कहा है कि अगर बंटी मूवमेंट कर रहा है तो अमित स्टेगनेंट है, वो भी मूव कर रहा है साइड बाय साइड। अब इस पॉइंट पे आके बंटी अगेन टर्न राइट, एंड अब इसके लिए राइट ये हो गया, 10 मीटर मूव किया, तो ये भी आगे मूव कर गया। अब सपोज ये ई पॉइंट में आया, ये एफ पॉइंट में आया, तो ये भी 10 मीटर मूव कर चुका है और ये भी 10 मीटर मूव कर चुका है। अब सोचो कि इस पॉइंट से अगर मैं लाइन यहाँ पे जाके टच करा दूँ तो ये जो डिस्टेंस है इसने 10 मीटर का किया है, तो 20, 20, 40, 50, 60, ये 70 और 80, तो टोटल मिला के 20, 20 और ये 4, 4, 4, 4, 10 के, तो 80 मीटर डिस्टेंस ऑलरेडी इनके बीच में तय हो चुका है। और क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अमित एंड बंटी। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, चूंकि 100 मीटर इनिशियली था और 80 मीटर ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो ये 20 मीटर रह जाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए बोट टेक्स 1 hour 30 minutes इन अपस्ट्रीम टू कवर अ डिस्टेंस एंड 1 hour इन डाउनस्ट्रीम टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, अपस्ट्रीम का मतलब है डी अपॉन यू माइनस वी में उसको 1.5 घंटे लगे हैं, 1 hour 30 minute को तुम लिख लो 3/2, और डाउनस्ट्रीम में यही डिस्टेंस उसको लगा है 1 घंटा, तो डी अपॉन यू प्लस वी इक्वल्स टू 1। हमें डी से कोई मतलब नहीं है, यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब हमें वी निकालना है, और यू हमें गिवन है, स्पीड ऑफ द बोट हमें गिवन है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे हमारे पास में जो इक्वेशन आएगा वो है u प्लस वी अपॉन यू माइनस वी इक्वल्स टू 3/2। अब u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और बस सॉल्व करना है इसको, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो 15 प्लस 2v इज इक्वल्स टू 22.5 माइनस 3v, 5b इक्वल्स टू 7.5, v की वैल्यू आ जाएगी 1.5 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है वो डी ऑप्शन है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, रवि इज रनिंग अलोंग द 4 एजेस ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। और स्क्वायर फील्ड मतलब सारे डिस्टेंसेस सेम होंगे, ऐसा करते हैं डी मान लेते हैं, ये चारों साइड्स को डी 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 मान लेते हैं। अब रवि इनके चारों ओर दौड़ रहा है बट अलग अलग स्पीड में दौड़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए थे। तो पूरी जर्नी के लिए जो एवरेज स्पीड होगा दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, 4D पे दौड़ा है तो 4D तो वैसे ही आ गया, और उसके बाद हर जगह हर साइड को दौड़ने की स्पीड अलग अलग है, तो टाइम हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए d/2, क्योंकि वहाँ पे वो 2 की स्पीड से भाग रहा है, ये वाले को 2 मीटर पर सेकेंड में कवर कर रहा है, इसको 3 मीटर पर सेकेंड में, इसको 4 मीटर पर सेकेंड पे, और इसको 6 मीटर पर सेकेंड पे। तो d/2, d/3, d/4 एंड d/6। तो 4D वैसे ही रहा, d यहाँ से कॉमन ले लो और इन सब का एलसीएम ले लो जो कि 12 होगा। तो ये 6, 4, 3, 2, d से d काटा, 12 ऊपर चला गया, 48 हो गया। इन सबको ऐड कर लो, 6, 4, 10, 13 टू 15, 3 के टेबल में काटो, 16/5 मीटर पर सेकेंड। अब ये ऑप्शन अवेलेबल है सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन है, एक कार है, कार की स्पीड को लेट कर लेते हैं x, ट्रेन उससे 40% ज़्यादा है, मतलब x प्लस 2/5 ऑफ x, 40% मतलब 40/100, 2/5 होता है, तो ट्रेन की स्पीड हो गई 7x/5। दोनों खड़े हैं P एंड Q पोजिशंस में, जिनके बीच का डिस्टेंस है 280 किलोमीटर का। तो ये P से Q तक पहुंचना चाहते हैं, कार भी है ट्रेन भी है, दोनों की स्पीड मैंने मेंशन कर दी। तो क्वेश्चन है कि ऑन द वे ट्रेन स्टॉप फॉर 60 मिनट्स एट अ स्टेशन, लेकिन दोनों स्टार्ट सेम पॉइंट से कर रहे हैं, सेम टाइम पे कर रहे हैं, और पहुंच भी सेम टाइम पे रहे हैं। तो इसका मतलब है ट्रेन का जो टाइम होगा वो कम होगा, कार का ज़्यादा होगा, या कार का कम होगा ट्रेन का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो ट्रेन स्टॉप किया है 60 मिनट एट स्टेशन, तो इसका मतलब है 280/x माइनस 280/7x/5, ये 1 घंटे के बराबर होगा। अब स्टार्ट करते हैं सीधा, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 280/x माइनस ये ऊपर जाके बन गया 1400 अपॉन में 7x। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट होगा तुम एलसीएम ले लो, यहाँ पे 7x का एलसीएम बन गया, और 7x का एलसीएम अगर यहाँ पे बन गया है तो ये हो जाएगा 280 × 7 माइनस 1400। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 280 × 7 हो जाता है तुम्हारा 287 1680,
280 280 इंटू 5 1680 माइनस ये 1200 आ रहा है 280 इंटू 1680 यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा 280 इंटू 5/7 1680 तो यहाँ से आ गया और ये तुम्हारा बन रहा है 48 सेकेंड 280 इंटू 5 यहाँ हो गया 200 इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ओके तो यहाँ से 280/7 मतलब x की वैल्यू आ गई 40 हमें तो ट्रेन की चाहिए ना तो 7 इंटू 40/5 तो ये आ रहा है हमारा 56 नहीं यहाँ पे कहीं पे हमने गड़बड़ किया है एक बार चेक करते हैं इसको 280/x और 280 इंटू 5/7 क्योंकि इसका आंसर आना चाहिए 112 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन पार्ट इट शुड बी डी ऑप्शन तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले 280/x लिया कार के लिए और 280/7x/5 लिया इसको ऊपर आ गया 1680 और ये तुम्हारा बन रहा है 200/x 200/x हाँ तो ये तो यहीं सॉल्व हो जाएगा इतना करने की ज़रूरत नहीं है ये इसको काट देगा 200 में तो x की वैल्यू आ गई 80 और अगर x 80 आ गई तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगा 7 इंटू 80/5 मतलब 80 का 40% ज़्यादा 80 का 40% ज़्यादा तो 2/5 ऑफ 80 तो ये बन जाएगा 80 और यहाँ से आ रहा है 32 यस 80 प्लस 32 112 किलोमीटर पर आवर है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कार की स्पीड को लिया मैंने x ट्रेन का लिया 7x/5 अब चूंकि ट्रेन रुका था तो इस केस में कार 280/x हो माइनस 280 7x/5 इक्वल्स टू 1 सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 80 बट x जो है वो कार की स्पीड है हमें ट्रेन की चाहिए तो 80 में और उसका 2/5 ऐड करना पड़ेगा तो दैट मेक्स इज 112 किलोमीटर पर आवर so with this we come to the end of the discussion of this particular first part of this paper थोड़े से क्वेश्चंस लेंथी हैं बट देन अगेन यू हैव टू सी द टाइम फैक्टर मैंने स्टार्टिंग के 2 मिनट तुमसे सिर्फ बातें की थी इसलिए ये थोड़ा सा 18 मिनट्स के आसपास चला गया तो स्टार्ट करते हैं फिर सेकेंड वीडियो थोड़े से ब्रेक के बाद तो इनको सबको अच्छे से सॉल्यूशंस को देख लेना एंड स्टिल इफ़ यू पीपल फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क इन द क्लास चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर थैंक यू टू ऑल ऑफ यू